हर हर महादेव, जय श्री राम। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप किसी चीज़ में 100% एफर्ट डाल रहे हो, भले ही वो आपके एग्जाम्स में हो, भले ही वो किसी रिलेशनशिप में हो, किसी बिजनेस में हो या किसी दूसरे काम में हो, लेकिन वहां पे आपको क्या है, सक्सेस मिल ही नहीं पा रही। लाख कोशिशें कर रहे हो, पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आउटकम आपके हिसाब से आ ही नहीं पाता। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो भगवान की दया से वीडियो आप ही के लिए है, आप ही के लिए दी गई है। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% इस वीडियो में मिलने ही वाला है। जीवन में आपके साथ कुछ भी संयोग बस कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। सब कुछ आपके प्रारब्ध के बेसिस पे, जो पूर्व जन्म के आपके कर्म है उसके बेसिस पे आपका प्रारब्ध बनता है, और वो प्रारब्ध इस जन्म में आप किस्मत के रूप में, भाग्य के रूप में आपको मिल रहा है। तुम लाख कोशिशें कर रहे हो, भले ही रिलेशनशिप में, भले ही एग्जाम में या किसी भी चीज में आप आपका 100% एफर्ट डाल रहे हो, उसके बाद सक्सेस नहीं मिलना ये आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कब किससे मिलना है, तुम्हें क्या मिलना है, कितना मिलना है और कौन तुमसे कब मिलेगा, ये सब पहले से पूर्व नियोजित है, प्री प्लान्ड है आपके प्रारब्ध के बेसिस पे। आज तुम्हें ब्रह्मांड जो है, ये यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, तुम्हें चैलेंजेस दे रहा है। हो सकता है तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा ऊंचे पद पे, बहुत ज्यादा ऊंची पोस्ट पे, बहुत ज्यादा ऊंचे मुकाम पे पहुंचना हो। उसके लिए आज यूनिवर्स जो है तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस औरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दे रहा है। लेकिन यकीन मानो, वही चैलेंजेस ये दे दे के तुम्हें उस लेवल पे पहुंचाने वाला है जिस लेवल की सिर्फ लोग कल्पना मात्र करते हैं। क्योंकि जिसको जिस लेवल पे ब्रह्मांड को पहुंचाना होता है ना, उसको उतनी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कभी कभी जो लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। कोई मैरिज में स्ट्रगल कर रहा है, कोई पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, कोई जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, कोई बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्ट्रगल्स लोगों के लाइफ में है। लेकिन जब तक किस्मत उस चीज को अलाउ नहीं करती है, जब तक किस्मत उस चीज को अलाउ नहीं करेगी ना, तब तक वो डिजायर्ड आउटकम या वो जो जिस चीज की कामना तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं तो भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। कुछ लोग कम एफर्ट में भी उनको डिजायर्ड आउटकम जितने उनको लगता है उससे ज्यादा मिल जाता है। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कर्म करना छोड़ देना चाहिए। कर्म आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका हर अब का करा हुआ कर्म आगे का आपकी किस्मत बनता है। क्योंकि सारा खेल कर्मों का है। कृष्ण जी ने में गीता में कर्म पे ही एम्फासिस किया है। और जब आपके पूर्व के प्रारब्ध कट जाएंगे ना, तो आप जो आज कर्म कर रहे हो उसका फ्रूटिफाई होने का टाइम आ जाएगा। इसलिए कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म आपको करते रहना है। क्या पता किस टाइम आपके प्रारब्ध खत्म हो जाए और आपको आपके जितने भी आपने एफर्ट्स किए उसका रिजल्ट एक साथ मिलने वाला हो। तो कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना है, कभी गलत कर्म भी नहीं करना है, किसी को परेशान करना, किसी को गलत बोलना। ठीक है, ये सारे आपके गलत जो कर्म होते हैं आपके अच्छे कर्मों पे जब भारी पड़ना चालू हो जाते हैं ना, तो भी आपके नेगेटिव कर्मास को जनरेट करके आपका नेगेटिव फॉर्चून क्रिएट कर देते हैं। थोड़ा सा भी किसी के साथ गलत क्या हो जाता है, वो उसको लगता है कि भगवान साथ नहीं है। ठीक है, कोई पहले पूजा कर रहा है, फिर पूजा करने के बाद उसका आउटकम नहीं मिला तो उसको लगता है भगवान होते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हो सकता है तुम्हारा प्रारब्ध क्या पता कितना बड़ा हो, तुम्हें क्या कष्ट झेलना हो, लेकिन भगवान की दया से उस कर्म का प्रारब्ध तो तुम्हें झेलना ही है। लेकिन जो प्रारब्ध की इंटेंसिटी होती है वो 100% की जगह 30%, 40% ही आके रह जाती है अगर आप भगवान की शरण में हो। जिस प्रकार भगवान राम थे, उनका प्रारब्ध कहीं ना कहीं रावण से जुड़ा हुआ था। वन में जगह जगह भटकना उनका लिखा हुआ था। ठीक है, उनकी पत्नी का यानी सीता जी का वियोग सहना उनका लिखा हुआ था। लेकिन हर जगह वो एक शिव भक्त भी थे, भगवान शिव की वो पूजा अर्चना करते थे। तो भगवान शिव भगवान हनुमान जी के रूप में हमेशा उनके साथ रहे, हमेशा उनका मार्गदर्शन भी किया, उनके कार्यों को सहज भी बनाया। लेकिन अल्टीमेटली रावण को मारना किसको पड़ा? भगवान राम को मारना पड़ा, क्योंकि वो उनका कर्म था। ठीक है, भगवान राम को वन में कष्ट भी झेलने पड़े, लेकिन कष्टों को कम किसने किया? हनुमान जी ने किया। तो इसलिए भगवान सदैव एक मार्गदर्शक के रूप में, एक साथी के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जो हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, जो हमारे प्रारब्धिक कर्मों को कम करने में, उसको उसकी इंटेंसिटी को कम करके हमें अच्छे से अच्छा फल देने में हमारी मदद करते हैं। तो उनकी प्लानिंग को समझना चाहिए। उनको भी अगर आप गलत बोलोगे ना, तो आपका नेगेटिव कर्म जनरेट होता है और फिर से आपके अच्छे कर्म जो आप करते हुए ना, उसके ऊपर वापस से वो भारी पड़ जाता है और आपके अच्छे कर्मों को जीरो कर देता है। इसलिए गलत ना भगवान को बोलना है, ना किसी और को बोलना है। अच्छे कर्म सत्कर्म तो आपको करते ही रहने हैं। जब तक आपका प्रारब्ध आपको अलाउ नहीं करता। जैसे कई लोग होते हैं कि वो लड़की ढूंढते हैं, या लड़के वाले, या फिर कोई लड़की है जिसको लड़का चाहिए तो लड़का ढूंढते हैं, बट उनको लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलता। क्योंकि जब तक उनका प्रारब्ध वो चीज अलाउ नहीं करता, तब तक वो चीज उनको नहीं मिलती। लेकिन जिस दिन उनको वो चीज मिलने लिखी है ना, उस दिन उनके एफर्ट्स कम भी होंगे ना, तो वो व्यक्ति जिसको वो ढूंढ रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उनके सामने आ जाएगा। वैसी परिस्थितियां निर्माण हो जाएंगी कि वो वैसे लोग आपको उस टाइम पे मिल जाएंगे जो उस व्यक्ति से आपको मिलवा देंगे। ये होती है प्रारब्ध की ताकत।
और जब तुम्हारी किस्मत सपोर्ट करेगी ना, तो तुम्हारी मेहनत कम भी होगी ना, तो तुम्हें रिजल्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो एफर्ट्स तुम कंसिस्टेंट बेसिस पे डाले जा रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको एक्यूमुलेट होकर जरूर मिलेगा। क्योंकि कर्म की जो थ्योरी है, लॉ ऑफ कर्म है, वो कभी गलत या किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता। आपको हर एक कर्म का फल जरूर से मिलता है, और पूजा भी एक कर्म ही है, उसका फल भी नेग्लेक्ट नहीं होता है। किसी को शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल जाती है, छोटी सी, ठीक है, तुम्हें वो छोटी सक्सेस नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरे को सक्सेस नहीं मिल पा रही। लेकिन कोई व्यक्ति की आप छोटी सक्सेस देख के भी लगते हो कि यार इसको तो आसानी से मिल गई। बट याद रखो, किसी के हो सकता है अच्छे कर्म हो, ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेन नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म में लाख कोशिश करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है, लॉन्ग टर्म पे वो सस्टेन हो पाती है। क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि थोड़े से कर्म बेकार हो, लेकिन जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस मिलती है। हो सकता है ब्रह्मांड को तुम्हें उस लेवल पे लेके जाना, उस पोस्ट पे लेके जाना, उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना हो जहां की सिर्फ लोग कल्पना करते हैं, तो तुम्हें इनिशियल स्ट्रगल्स को फेस करना ही होगा। क्योंकि यूनिवर्स हर किसी को वो नहीं देता, वो पहले आपको उस लायक बनाता है कि आप उसको झेल सको, आगे चल के आप उस पद के लायक बन सको, उस पोस्ट के लायक तो बन सको। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स उसके लिए तैयार करता है, आपको ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपको तैयार करती है उस चीज के लिए जो आपको आगे मिलने वाली है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में किसी की सक्सेस या अपनी अनसक्सेसफुल जर्नी को देख के दुखी नहीं होना है, आपको एक लॉन्ग टर्म के विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और हाँ, हमेशा अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहना है, कर्मों को नहीं छोड़ना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं खोना है। आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, कोई दूसरों को मिल रही है, तो जहां लोग आपको ताना मार रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को सुपेरियर ही समझना है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो आपकी बेइज्जती करते रहें या आपको ताने मारते रहें, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखें, अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, लोगों की मदद करें, और ट्रस्ट रखें अपने आप पे, भगवान पे, ठीक है। क्योंकि सही चीजें जल्दी ही आपके पास आने वाली है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, तो इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिसको इस वीडियो की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारे कंटेंट, अच्छे वाले कंटेंट आपको अभी मिलने वाले हैं।